आमतौर पे जो ट्रैवल ब्लॉगर्स जाते हैं जिनके नज़रिए से हम इजराइल देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो वहाँ ज़िंदगी रुकती नहीं है। लोग जाते हैं उसी तरह से दफ्तर कॉलेज ये सब। लेकिन क्या जब आप पहुँची थी वॉर इतनी गहरी हो चुकी थी कि लोग बाहर नहीं निकल रहे थे या नॉर्मल था नहीं, सब? लोग नॉर्मल रहते हैं। इस बार जो अलग था वो ये था कि लोग शेल्टर्स में जा रहे थे। जब मैंने इससे पहले, चाहे लास्ट ईयर का कॉन्फ्लिक्ट हो जो 12 डे वॉर हुआ था, जी या उससे पहले का हमास वाला हो, 2023 में ही पहली बार मैं इजराइल गई थी, उससे पहले नहीं देखा था मैंने। पर उस समय हम लोग खुद बाहर खड़े होके ना मोबाइल से वो आसमान में, और मैं बहुत मजाक करती थी कि रामायण महाभारत को मैं आसमान में देख रही हूँ कि मतलब इधर से टकराते हैं तब तो बड़ा रोमांच होता पहली बार देखने रोमांच था। पर। हाँ, तब मुझे लगा मैं पहली बार देख रही हूँ, मैंने उसका वीडियो बनाती थी। इस बार मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाऊं, और मुझे कहा गया कि मैंने नहीं, मतलब कहा नहीं गया, मैंने देखा बाकी लोग सारे दौड़ के जा रहे हैं शेल्टर में। मैंने कभी इजराइल को ऐसा देखा नहीं था, तो मैंने सोचा कि पहली बार बॉम्ब शेल्टर में जाऊं, जरा लोगों से बात करूं, उसके बाद पता चले। एक्चुअली जिस तरीके से बॉम्ब शेल्टर्स के चिथड़े उड़ गए थे, जिस तरीके से इस बार मिसाइलें हिट कर रही थी, तो इस बार इजराइल में वो सतर्कता बहुत ज़्यादा थी। मतलब अगर कोई वो सी साइड जो उसका बहुत बड़ा स्ट्रेच है, टेल-अवीव का जो सी साइड है, जाफा से लेके पूरा शहर तक, जी तो लोग वहाँ पे अंडर वाटर डाइविंग कर रहे हैं, कोई वहाँ पर पैरा सेलिंग कर रहा है, वो सारे वो रेत लगा हुआ, वैसे वैसे लोग मुझे बॉम्ब शेल्टर के अंदर दिखे। फिर मैंने रियलाइज किया कि अच्छा इस बार बाहर नहीं रहना चाहिए। हाँ, मतलब ये जो खबरें आ रही थी बेसिकली, अब वॉर में क्या है ना कि इतना एक अलग ही इन्फॉर्मेशन वॉर होता है भाई, ईरान की मीडिया का पता ही नहीं चलता। और इजराइल से भी जो खबरें आ रही थी तो अक्सर एक्सपर्ट यही कहते हैं जो हमारे यहाँ भी आते हैं कि आप जो का त्यों भरोसा मत करो, वो अपना नुकसान कम करके ही बताएगा, सब कम करके बताते हैं। पर आपसे इसलिए समझ रहा हूँ क्या वहाँ पर थी, तो क्या ये बात बिल्कुल सही है कि इस बार मार्च में जो कुछ हुआ इजराइल पर वो पहले से ज़्यादा गंभीर था और ईरान वाकई सटीक निशाना लगा रहा था? सटीक निशाना अगर होता तो वो मिलिट्री टारगेट्स पे होता। पर मुझे लगता है, देखिए अभी तक इजराइल में कितने लोग मारे गए हैं? लास्ट आई चेक 19। एक महीने से ज्यादा के युद्ध में 19 लोगों की जान गई है। इंजरी ज्यादा है क्योंकि 2 ऐसे लोकेशंस थे जहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोग सायरन के बावजूद बाहर रहे। मिस बेंजामिन नेतन्याहू उसी एरिया को विजिट करने जाते हैं जहां पर एक मिसाइल अटैक होता है। टीवी पे बार बार सब बोलते रहते हैं मिसाइल मिसाइल मिसाइल, हर जगह मिसाइल से अटैक नहीं कर रहा ईरान, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंटली अटैक कर रहा है। उसको मालूम है कि अगर मेरे मिसाइल मैं 10 दागूंगा और 10 में से 8 भी अगर इंटरसेप्ट होंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। वो क्लस्टर बॉम्ब पे आ गया। अब इजराइल ने ये जरूर कहा कि क्लस्टर बॉम्ब क्यों, पर इजराइल ने खुद भी तो क्लस्टर बॉम्ब दागा था ईरान पर जब पिछले साल हुआ था कॉन्फ्लिक्ट। तो क्लस्टर बॉम्ब आप उसे कह रही हैं जो बिखर जाता है गिरते ही? हाँ, तो वो मिसाइल आ और रहे जो बड़ा हैं, खराब माना जाता है, आप इंटरसेप्ट उसको कर रहे हैं लेकिन उसमें से 80 निकल गए, क्या करोगे? ऐसे तो इजराइल का डैमेज वो है। और क्योंकि क्लस्टर बॉम्ब ये नहीं देखता है कि आप मिलिट्री टारगेट है, वो तो एक टारगेट पर आया, वो जरूर सोच के करते हैं कि वो मिलिट्री टारगेट्स को कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश जो हो रहा है वो सिविलियन हो रहा है। पे करता है। तो आई डोंट थिंक ईरान सिविलियन टारगेट्स को मतलब सोच करता कर होगा कर रहा है। टारगेट, हाँ, नहीं करता होगा नहीं पर होता करेगा। है। हाँ, पर वो अगर हो जा रहा है इसका मतलब कि वो टारगेट को हिट नहीं कर रहा है, वो मिलिट्री टारगेट सेफ है, गवर्नमेंट टारगेट सेफ है। सही। जहां पर अटैक्स आ रहे हैं, जैसे अब एक ड्रोन जहां पर बना करता था वहां पर भी, पर वो अबैंडन हो चुका था। इजराइल का जो एयर डिफेंस है वो ऐसा नहीं है कि वो 100% कवरेज दे रहा है। अब अगर आप और मैं बैठे हैं, मान लीजिए कि आप एक इमारत है, मैं एक इमारत हूं, ये नो मैन्स लैंड है, अगर यहां पर आ रहा है इजराइल उसको गिरने देगा, वो उसके लिए अपने मिसाइल को बर्बाद नहीं करेगा। क्योंकि उनका भी खर्चा है। तो उनके आप अधिकांश उन जगहों पर देखेंगे डैमेज होता हुआ जहां पर कोई नहीं रह रहा है, तो उस डैमेज को क्या हम डैमेज मानेंगे? नहीं। लेकिन अगर लोग बॉम्ब शेल्टर्स में नहीं जा रहे होते तो उतनी ही लोगों की जान गई होती जितनी की ईरान में जा रही है। ईरान से ही कंपेयर करूंगी क्योंकि गाजा में घनत्व आबादी का ज़्यादा था, तो लोगों की जान ज़्यादा जाती थी। यहाँ पर अगेन आपका पॉपुलेशन उतना डेंस नहीं है, लेकिन ईरान ने इस बार मतलब
बिल्कुल इनको चैलेंज कर दिया, मतलब जो चीज़ें ये सोचते थे कि नहीं हो सकती हैं वो भी हो रहा है, लेकिन सिविलियन एरियाज में ज़्यादा हो रहा है।